संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य, छोलिया उत्तराखंड का नृत्य, नगाड़ा गीत, और डी सरला बहन मिस कैथरीन हेलिमन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी नगाड़ा, क्योंकि जो नगाड़ा है यह गीत नहीं है बल्कि यह एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, गलत युग्म का चयन कीजिए। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, और आखिरी ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों युग्म गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नैनी सैनी हवाई अड्डा, जो कि पिथौरागढ़ में, क्योंकि जो पंतनगर हवाई अड्डा है यह है उधम सिंह नगर में, और जो गौचर हवाई अड्डा है यह है चमोली में। तो इस प्रकार से हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रद्युमन शाह नरेश डैश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। तो यह युद्ध कहां हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था खुरबुड़ा, जो कि देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्य या पंडित एनडी तिवारी। तो जो गोविंद सिंह कुंजवाल हैं यह 2002 में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, और जो यशपाल आर्य हैं यह हमारे इस वक्त परिवहन मंत्री, और जो एनडी तिवारी हैं यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह होगा प्रकाश पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों यह बड़ा ही सरल प्रश्न हमने बनाया है। तो इसका जो आंसर है वह डी होगा, क्योंकि सभी जनपदों में स्थित है, और इनमें जो पार्क है वह है राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क। तो आंसर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा डैश डैश को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। पहला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इसको सन 1988 में वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है, एक नदी है? तो दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर है यह एक गुफा है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राइट आंसर है वो है 4 डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो राइट आंसर डी। तो आप ध्यान रखेंगे। सही युग्म का चयन कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं। बेड़ूपा को बारहमासा गीत मोहन उप्रेती जी का है। जागर गायिका बसंती देवी बिष्ट है, या उपरोक्त सभी युग्म सत्य हैं? तो दोस्तों यह भी बड़ा इजी प्रश्न हमने यहां पर रखा है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी युग्म सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों लाखा मंडल देहरादून से 128 किलोमीटर दूर स्थित यमुना नदी के तट पर स्थित एक शिव मंदिर है, और यह पड़ता है देहरादून में। नैनीताल जनपद की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या आपको बतानी है, 5, 4, 3 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 5, और वो कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला?
तो इसका राइट आंसर होगा ए 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए दोस्तों, आपको प्रश्न को बड़े ही गौर से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लिखा कुछ होता है, हम पढ़ कुछ और लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से, बिल्कुल है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से, बिल्कुल है। जसपाल राणा साहित्य, और बीसी खंडूड़ी राजनीति। तो जो गलत युग्म है वो है हमारा सी, जसपाल राणा। जसपाल राणा का जो संबंध है यह है निशानेबाजी से, ठीक है। तो हमारा जो सी आंसर होगा वो यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर आपको बतानी है। तो ए है 65.48, बी है 71.60, सी है 74.18 और डी है 79.63। तो दोस्तों डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, 79.63%। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। दोस्तों आपको इन्हें असेंडिंग करना है। तो पहला ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा कनकपाल, तीसरा फतेल पतीशा और चौथा है मान शाह। तो इसका जो क्रम हमने यहां पर आपको लिख दिया है वह है, जो सही क्रम है वह है, पहला है कनकपाल, दूसरा है अजयपाल, तीसरा है मान शाह और चौथा है फतेल पति शाह। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न हमारा, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है, कहां स्थित है? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है कोटद्वार, तीसरा है कोसी कटारमल और चौथा है रुद्रपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, कोसी कटारमल में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन उत्तराखंड निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आईडीपीएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो मैंने यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है, हम बता देते हैं आपको। जो BHEL है दोस्तों यह हरिद्वार में है, आप जानते हैं। दूसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह हल्द्वानी के रानीबाग में है। IDPL यह ऋषिकेश के वीरभद्र में है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह बेंगलुरु तथा कर्नाटक में है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, चाइना पीक जिस जिले में स्थित है वह है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और नैनीताल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? नैनीताल, क्योंकि यह नैनीताल के समीप, चाइना पीक की हम बात कर रहे हैं तो चाइना पीक नैनीताल के समीप एक 2600 मीटर की ऊंची चोटी है। यह चाइना पीक या नैना पीक के नाम से मशहूर है। तो राइट आंसर हमारा है डी। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जहां स्थित है वह जनपद है। आपको जनपद का नाम बताना है। तो यह है आपका उत्तरकाशी में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर है वो बी, उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको वो वर्ष बताना है, 1922, 1932, 1933 या 1935। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है बी, 1935। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन कैडेट बलों के साथ सक्रिय हुआ था। ब्रिगेडियर LP कॉलिंस अकादमी के पहले कमांडेंट थे। जनवरी 1950 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA के रूप में इसे नया नाम दिया गया। तो राइट आंसर हमारा होगा बी, 1932। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट का वह सैन्य अधिकारी जिसे प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन अनस अहमद और मेजर राजेश सिंह अधिकारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मेजर राजेश सिंह अधिकारी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा, ए। हिल यात्रा उत्सव जिस जिले में मनाया जाता है वह है, इसका हमने थोड़ा यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। यह पिथौरागढ़ में भादो माह में मनाया जाता है। उत्तराखंड का प्रमुख मुखौटा नृत्य हिल यात्रा है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़ का खेल। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ दलदल यानी पानी वाली दलदली भूमि और यात्रा का अर्थ खेल या तमाशा से है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ए, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, लीलाधर जुगड़ी। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि हैं। ईलाचंद्र जोशी अल्मोड़ा के हिंदी भाषा के कवि हैं
और वीरेन डंगवाल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि भी हैं। इनका जो जन्म है वो बागेश्वर में हुआ था और इनकी जो कृति है वो है चिदम्बरा। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो डी आंसर हमारा जो डी है सुमित्रानंदन पंत, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है, आपको जनजाति का नाम बताना है, तो वह जनजाति है राधी जनजाति। और अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963, या हम कहें तो 1000 अनुपात 963। इसका जो आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। छोटा कैलाश स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। माई इंडिया पुस्तक के लेखक, पहला है डॉक्टर शेखर पाठक, दूसरा है रस्किन बॉन्ड, तीसरा है बैरिस्टर मुकुंद लाल और चौथा है जिम कार्बेट। तो इसका जो आंसर है वो जिम कार्बेट है, क्योंकि जिम कार्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक, दार्शनिक तथा एक शिकारी रहे हैं, शिकारी भी थे। तो जो आंसर डी होगा यह बिल्कुल सही होगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, लोहिया हेड परियोजना, पाथरी परियोजना, चीला परियोजना या गगोली परियोजना। दोस्तों जो लोहिया हेड परियोजना है यह उधम सिंह नगर में स्थित है, पाथरी परियोजना हरिद्वार में स्थित है, चीला परियोजना पौड़ी में स्थित है और गगोली परियोजना मसूरी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, गगोली परियोजना, जो कि मसूरी में स्थित है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।